हम बात कर रहे हैं 23rd क्वेश्चन की, चैप्टर नंबर 4 का 33 क्वेश्चन अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, हमको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट वाले रिलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, वो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल, T1 मतलब इनिशियल, वेलोसिटी वेक्टर फाइनल, T2 मतलब फाइनल। ओके क्या ये सही है? यहाँ पर कहा है आर्बिट्री मोशन। आर्बिट्री मोशन मतलब उसके बारे में हमको कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ये वैलिड है ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। जो तीन इक्वेशन लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, उसके लिए ही वो भी इक्वेशंस जो होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है। और ये इक्वेशन एवरेज का जो फार्मूला हमने लिखा है ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही वैलिड है। तो ये फॉल्स आंसर है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द फॉल्स। ओके, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट कह रहा है हमको कि वेलोसिटी average vector is equal to r vector, the position at 2 minus position at 1 initial position divided by total time, है ना, T2 माइनस T1। थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन है R1 वेक्टर और टाइम था T1। यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन, सॉरी, वो पार्टिकल मूव किया T1 से T2 तक, उसका पोजीशन हो गया R2 वेक्टर। इसको हम RT1 लिख सकते हैं, R एट T1 पोजीशन एट T1, और इसको हम लिख सकते हैं R एट T2 पोजीशन एट T2। तो एवरेज वेलोसिटी ही होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ ट्रू। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ही यहाँ पर लिखा हुआ है। सी पार्ट की अगर हम बात करें तो लिखा है वी टी is equal to, means velocity vector at any time t is equal to initial velocity vector plus acceleration vector and t। तो ये वाला फार्मूला ही भी हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ओके, अदरवाइज यू हैव टू इंटीग्रेट द एक्सेलरेशन, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ओके, only for यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, तो इसे हम फॉल्स लिखेंगे। डी पार्ट की बात कर रहे हैं, डी पार्ट भी हमारे पास वही बता रहा है, एस दैट इज आर टी इज इक्वल टू वी नॉट टी, दिस आर ए वेक्टर, वी नॉट टी। ओके, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये केवल ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। लास्ट वाला पोर्शन हम देखते हैं, जिसमें लास्ट वाले पोर्शन में ई पार्ट जो है वो कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, एवरेज acceleration is equal to total change in velocity, that is final velocity at any time t2 minus initial velocity, that is velocity at time t1 divided by t2 minus t1. That is the definition of average acceleration. What is the definition of average acceleration? That is the total change in velocity, total change in
वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पर जैसे कि हमारा वेलोसिटी v1 था, या फिर हमने लिखा कि वेलोसिटी एट t1, और यहाँ पर वेलोसिटी हो गया t2, वेलोसिटी एट t2। ओके, तो यहाँ पर टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये ट्रू है। ओके, ये ट्रू है। थैंक यू वेरी मच।